जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद मैं अपने पितृ देवता और कुल देवी माता के चरणों में वंदन करती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी मैंने अपने जीवन में गलतियाँ हुई हैं या मेरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और इसके बाद मैं सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने इस शुक्रवार का दिन मेरे शुक्राने के लिए चुनवाया। शुक्राना गुरु जी महाराज। सर्वप्रथम मैं सत्संग आरंभ करने से पहले गुरु जी महाराज का दिव्य महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरा सत्संग है कि मेरे पापा के दाढ़ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी जो कि उसमें स्वेलिंग लगने लगी थी दाढ़ में। तो संगत जी उसके बाद उनके एक जॉ लाइन पर एक फुंसी भी निकल आई। तो उस फुंसी से संगत जी वो पस वगैरह निकलता था, बाकी पापा को कोई पेन नहीं था। लेकिन हम सब ने एडवाइस दी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, ये आखिर है क्या है। तो संगत जी मेरे फादर ने जब डॉक्टर को दिखाया तो उनको डाउट हुआ कि ये कैंसर हो सकता है। तो संगत जी उन्होंने टेस्टिंग लिख दी और ये सब बातें सुनकर हम सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए कि डॉक्टर ने ऐसा डाउट कैसे किया। तो उसके लिए संगत जी फिर मेरे फादर मेरे इधर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी टेस्टिंग के लिए आए वो। और जैसा कि संगत जी जब फैमिली में आपको इस तरीके के केस पता चलते हैं कि आपके पापा को ही मतलब कैंसर के लिए बोला गया है, तो संगत जी हर बेटी को, हर फैमिली को एक शॉकिंग तो रहता ही है कि पापा जैसी इंसान को कैसे कोई हो सकता है, या मतलब ऐसे ऐसे थॉट आते हैं संगत जी। तो संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा आपने ही संभालना है, आपने ही देखना है। तो संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, तो चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ और तेरे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो संगत जी इस मैसेज को पढ़कर ही मैं वैसे ही पूरे कोई डाउट नहीं रहा मुझे कि गुरुपा हैं, गुरुपा देख लेंगे। तो संगत जी गुरुपा ने थॉट डाला कि मंडे वाला दिन था 30 मार्च का। तो संगत जी गुरुपिता ने मैंने गुरुपा के आगे एक जल प्रसाद 1 घंटी में जल प्रसाद रखा और पूरी रात रखा वो। और जब पापा मॉर्निंग में आए मेरे घर पे तो संगत जी उन्होंने और कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ये बोला कि मेरे को बस पानी दे दो। तो संगत जी फिर क्या था, मैंने उनकी टेस्टिंग से पहले ही गुरुपिता का जो जल प्रसाद था वो मैंने अपने फादर को दे दिया और अरदास की कि गुरुपा आपने ही देखना है, सब कुछ आपने ही संभालना है। तो संगत जी मेरे पिता जब टेस्टिंग के लिए गए फिर उनकी बायोप्सी हुई और एमआरआई हुई। उसके बाद संगत जी हम लोगों की सबकी टेंशन तो बनी रही क्योंकि हम तो एक ह्यूमन बीइंग हैं। और उसके बाद संगत जी जब मेरे पापा टेस्टिंग के लिए जा रहे थे तो थोड़े इमोशनल हो रहे थे और संगत जी मैं भी इमोशनल हो रही थी क्योंकि मैं आफ्टर 1 ईयर अपने पापा से मिली थी। और तो मैं भी देख रही थी कि बस मेरे पास पापा इतनी देर के लिए आए थे, वो टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे। तो संगत जी मेरे और पापा के बीच में से एक येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ती हुई जाती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया है, पापा को ब्लेस कर चुके हैं मेरे गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आप अपनी बच्ची की मन की बात को समझते हो। फिर संगत जी क्या होता है कि टेस्टिंग हो जाती है और मैं सोचती हूँ कि कहीं पापा अब अगले दिन ही चले ना जाएं क्योंकि रात बहुत हो जाती है, तो रात को ही जाना होता है उन्हें। लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसे टेस्ट और लिख दिए होते हैं जिससे पापा को घर पर रुकना ही पड़ता है। और मेरे फादर इन लोग कहते हैं कि आपको रुकना ही पड़ेगा जब आपको टेस्टिंग करानी है। तो संगत जी इस तरीके से मेरे गुरुपा ने मेरे दिल की बात सुनी और मेरे पिता को मेरे साथ रहने का मौका दिया। और इसके बाद संगत जी धीरे धीरे दिन बीतते गए। मेरे को लगता था कि मैं अपने गुरुपा को ही खाना खिला रही हूँ जब मैं अपने पापा को खिलाती थी।
और संगत जी, जब मेरे पापा ने मेरे हाथ का खाना खाया पहले दिन, दूसरे दिन, और फिर जब पापा ने मुझे ये बोला कि बेटी आज मैंने बहुत भरपेट खाना खाया है और बहुत अच्छा खाना लगा है मुझे, पहली बार मैंने मन से खाना खाया, तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। क्योंकि संगत जी, जब भी मैं खाना भोजन बनाती हूँ तो गुरुपा के शब्द या मंत्र जाप तो चलता ही है। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब भी आप अपने घर में कुछ भी भोजन बना रहे हो तो आप अपना मंत्र जाप चलाओ मेरा, या शब्द चला के रखो, जिससे जो वाइब्स होती हैं वो भोजन की वो एक प्रसाद में बदल जाती हैं। और जैसा हमारा कहते हैं ना मन होता है, वैसे ही संगत जी हमारा फिर भोजन भी बनता है। तो संगत जी, मुझे ये बात सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे मन में यही आ रहा था कि मेरे पापा एक्चुअली थोड़े टेस्ट में रहते हैं, तो उनको टेस्टी टेस्टी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं गुरुपा मेरे पापा का खाना अच्छा लगेगा या नहीं, बट गुरुपा तो जान ही जान है संगत जी। उन्होंने बोला कि तू चिंता ना कर, सब अच्छा होगा। तो संगत जी, इस तरीके से दिन बीतते गए, पापा की और टेस्टिंग होती गई, मेन ब्लड टेस्ट हुए, पेट सीटी स्कैन हुआ। और फिर संगत जी आता है पूर्णमासी का दिन, जो हनुमान जयंती का दिन था इस बीच में। उस दिन गुरु पिता ने इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दिलवाई हम लोगों को और मेरे फादर को, कि पहले हमें मॉर्निंग में भी एक मंदिर गए, शिव मंदिर, और उसके बाद शाम को मेरे पापा सुंदरकांड के पाठ में शामिल हुए। और रात को संगत जी वॉक करते करते मैं मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं पापा को दूसरे मंदिर भी ले जाऊंगी, पर गुरुपा का आदेश हुआ कि तू जा और काली माँ के मंदिर होके आ। तो संगत जी, मैं पापा को बिना किसी को कुछ बताए और काली माता के मंदिर तक भी ले गई, और वहाँ काली माँ का भी आशीर्वाद मिला मेरे पापा को। तो संगत जी, इतना ब्लेस्ड डे रहा, पूर्णिमासी का दिन गुरुजी महाराज की कृपा से। पर संगत जी, हम सब के मन में बार बार वही ख्याल आ रहे थे कि क्या होगा, रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के लिए उन्होंने बोला था कि 1 हफ़्ते बाद आएगी बायोप्सी की रिपोर्ट, जिससे हमें सब कुछ पता चलना था। तो संगत जी, उसके बाद ऐसे ही दिन बीतते गए और आया 7 अप्रैल का दिन। क्योंकि संगत जी, पापा की टेस्टिंग 31 मार्च को हुई थी, तो जिस दिन मैंने ये डेट लगा ली थी कि 7 को रिपोर्ट आएगी, इट मीन्स ब्लेस्ड डेट है ये हमारे लिए, और गुरुपा ने हम ब्लेस कर चुके हैं हमें। तो संगत जी, जैसे ही 7 अप्रैल का दिन आता है तो गुरुपा की इतनी मेहर होती है, इतनी मेहर होती है कि मैं शुक्राना क्या करूं वो भी कम है। संगत जी, हम सब के माइंड में एक ही टेंशन थी कि कहीं इनको कैंसर ना हो जाए, क्या होगा, किस हॉस्पिटल में कराएंगे, कैसे सर्जरी होगी, इतनी हेडेक होगी, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि संगत जी, आप भी जानते हैं एक फैमिली में, और संगत जी, इस बीच मेरे को गुरुपा ने कैंसर के बहुत सत्संग सुनवाए, और गुरुपा ने मेरे फादर को भागवत जी कथा और मतलब पूर्ण भक्तिमय माहौल ही रखा गुरुपा ने। और संगत जी, दिन बहुत अच्छे निकले। और 7 अप्रैल को जब वे लोग रिपोर्ट के लिए गए, उससे पहले संगत जी मैंने अपनी भतीजी को भी बुलाया था साथ में, कि मैंने कहा मेरे ब्रदर आ रहे हैं और मेरी भतीजी भी आ जाएगी। तो संगत जी, मेरी भतीजी का बर्थ डेट भी 7 जुलाई का है। और संगत जी, इतना अटैच्ड है वो मुझसे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है वो लड़की। तो संगत जी, जैसे ही वो आती है तो मैं अपने बाबा से आके एकदम से ऐसा हक करती है कि कितने दिनों बाद अपने बाबा से मिली है जैसे। तो संगत जी, मेरे पता नहीं क्यों इतने आंसू आ रहे होते हैं उस समय, मैं रोक ही नहीं पाती। तो बाद में मुझे समझ आता है, गुरुपा थॉट देते हैं कि मैंने ही तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी, उस दिन गुरुपिता ने मेरे को, उससे एक दिन पहले 6 अप्रैल को ही मेरी आंटी जी का जो सत्संग होता है उसमें सुनवाया था कि तू जगजीत सिंह जी का पाठ कर और मैं तेरी आँखों को ब्लेस करूँगा। तो संगत जी, गुरुपिता ने मुझसे 7 अप्रैल को अमृत वेले में जगजीत सिंह जी का पाठ भी करवाया था। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और संगत जी, एक बार को तो मुझे लगा, क्योंकि थोड़ी टेंशन हो रही थी कि क्या आएगा रिपोर्ट में, और बाकी सब लोग भी संगत जी आज आपस में फ़ोन कर कर के बार बार टेंशन ही दे रहे थे कि क्या होगा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके से संगत जी, क्या होता है जब रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट्स में संगत जी उस डॉक्टर को कुछ भी क्लियर नहीं होता है, और उसमें
99% उसमें फंगस का ही आता है। इट मीन्स कि कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, इस बीच ही उसी दिन मेरे पास मैसेज आ गया था गुरुपिता का 6 अप्रैल को कि तू बिना बात की टेंशन ले रही है अपने पिता को लेके, क्योंकि मैं तो तेरा काम 1 हफ्ते पहले ही कर चुका हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं समझ गई कि आपके उस जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, मुझे पूरा विश्वास था। और संगत जी, इस बीच मैंने बहुत ट्राई भी किया, ये भी सोचा कि कहीं ना कहीं से मैं कैसे भी बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी पापा को पिला सकूं। तो संगत जी, किसी से भी कहीं से भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ मुझे बड़े मंदिर से जल प्रसाद लाने का। तो गुरुपा ने एक ही थॉट डाला कि तू बड़े मंदिर की चिंता क्यों करती है जल प्रसाद की, जब मैं तेरे घर में साक्षात यहाँ विराजमान हूँ और तेरे लिए इतना ब्लेस्ड जल प्रसाद दे रहा हूँ, तो तू क्यों बाहर की चिंता करती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, ये बात मैंने इतने विश्वास के साथ सबसे कहा था कि पापा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुपा कह रहे हैं। संगत जी, अभी मेरे घर में कोई और नहीं जुड़ा है गुरुपा से, मेरी सिस्टर थोड़ी थोड़ी कनेक्ट है, उनको फील होता है कि कोई डिवाइन एनर्जी है। तो संगत जी, वो भी कहती हैं कि तो सही कह रही होगी। एक बार को उनको लग रहा था, लेकिन डाउट था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मेरे पिता की इतनी बड़ी बीमारी होने से बचा लिया और उसको छोटे में ही काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं संगत जी निशब्द हूँ, गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। वो कितना कुछ करते हैं हमारे लिए। और संगत जी, इस तरीके का भी मैसेज आता है गुरुपा का कि मैंने तुझे तो हथेलियों पे रख रखा है फूलों की तरह, तो तू क्यों चिंता करती है। वाकई संगत जी, गुरुपा मुझे ज़रा सा भी नहीं रोने देते और हमेशा मेरी टेंशन को दूर कर देते हैं। और उन्होंने मुझे मेरे पिता के साथ मेरे ससुराल में 8 दिन तक रहने दिया, मतलब। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने जाना कि आपकी बेटी की क्या ज़रूरतें हैं। वो नहीं जा पा रही अगर मायके, तो उसके पापा को भेज दिया। और संगत जी, गुरुपा ने हर दिन पे मेरे पापा को अपना जल प्रसाद पिलवाया और बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मेरे पापा ने भी बोला था जल प्रसाद पी के कि मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, जो आपने हमारे इतने बड़े संकट को इतने छोटे से में कट कर दिया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी भतीजी बहुत ब्लेस्ड है और मेरे से बहुत कनेक्ट रहती है। तो संगत जी, उसके साथ भी मेरा पूरा दिन इतना अच्छा गया और उसने बहुत इन्जॉय किया। और मैंने उसको गिफ्ट भी दिया। गुरुपा ने बोला था कि थॉट डाली कि तू उसे एक बैग गिफ्ट कर दे, स्कूल खुल रहे हैं उसकी, छोटी सी बच्ची है अभी वो। और संगत जी, वो बहुत खुश हुई। और संगत जी, वो हमारे घर में जो मोर पंखी रखे रहते हैं, वो उसको ले लेके, बुआ मेरे को ये मोर पंख चाहिए, और मुझे आशीर्वाद देने लगी कि आप बुआ, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ उस मोर पंख के साथ। ऐसा लग रहा था संगत जी कि गुरुपा ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुपा ही मुझे हग कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत अटैच्ड है मेरी गुड़िया। शायद इसीलिए कि संगत जी, उसका बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है और गुरुजी महाराज का भी 7 जुलाई को है। और संगत जी, मेरा जन्मदिन आता है 13 जनवरी को, मीन्स 13 और 7, तो वो कनेक्शन बनता है 13-7। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे मेरे घर पर आकर ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पवित्र गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे होते हैं। दिन भर में हमें कुछ ना कुछ वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। पर उससे पहले मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करूंगी जो कि शुक्राना सत्संग से ही जुड़े हैं। मतलब कि आपके जीवन में दुख जब आता है तो गुरुजी आपको अपने और करीब लेकर आते हैं। ये पक्की बात है। गुरुजी आपको टूटने नहीं देते, बट वो जब दुख आता है तो वो आपको अपनी प्रेजेंस फील भी करवाते हैं और वो एहसास दिलाते हैं कि आप उनके करीब होके जितना हो सके मंत्र जाप करिए, उनका सिमरन करिए, वो ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगता है। आप उनके और करीब हो जाते हो। गुरुजी महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं, ये पक्की बात है। नींबू की तरह निचोड़ देते हैं वो अपनी संगत को, और वो आपको सहारा भी देते हैं, मजबूती भी देते हैं, हौसला भी देते हैं, बल भी देते हैं। रोना बहुत आता है संगत जी, पल पल हर पल मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। स्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई हैं कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि टेलीपैथी के जरिए कि मैं हूँ, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी महाराज शुक्राने हैं आपके। संगत जी बहुत दिनों से मन जो है वो खामोश है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। बस स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं, जब आपका बच्चा सही नहीं है, उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो माँ का दिल तो वैसे भी कोमल होता है, वो उसकी जान ही बच्चों में बसती है। तो गुरुजी महाराज पल पल हर पल मुझे बताते हैं कि वो हमारे संग हैं, कोई भी उसके परिवार का, उसके बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम उनके सुरक्षा चक्र में हैं। और एक शुक्राना सत्संग मेरा ये भी था कि बेटा जो था वो अभी भी मैंने उसको बोला कि चलो हम आश्रम चलते हैं गुरुजी के, और वहाँ पे लंगर प्रसाद तेरे को तू जब लेगा तो तू सही हो जाएगा। तो संगत जी वही होता है ना, जब गुरुजी का हुक्म ना हो तो कहने लगा अभी मेरा जाने का मन नहीं है, मैं फिर कभी। तो ये सोमवार की बात है। तो तो मंगलवार को वो कहता कि आज चलते हैं, मैं आज छुट्टी मैंने करी है तो आज चलते हैं। तो मंगलवार को तो आश्रम बंद होता है। तो फिर कहने लगा कि मैं ज़रूर जाऊंगा और मैं लंगर प्रसाद भी करूंगा, मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगा। अपने आप ही बोला संगत जी कि पर वही है ना, बच्चे गुरु जी के आगे करते हैं। वो जैसे मेरा बेटा प्रश्न कर रहा था कि मैं पक्का जाऊंगा, मुझे गुरु जी ठीक कर दें, मैं पक्का जाऊंगा, मैं बड़े मंदिर भी जाऊंगा और लंगर प्रसाद भी करूंगा। तो गुरु जी महाराज सब प्रथम तो मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ कि हमें गुरु जी को नहीं वो चैलेंज नहीं करना है। गुरुजी भगवान है, उनको नहीं बोलना है हमें कुछ भी कि ये ऐसे कर दोगे तो ऐसे करेंगे, नहीं।
तो मैं तो यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, जो कि मैं हमेशा आपके श्री चरणों की आगे अरदास करती हूँ कि आप मेरे बच्चे को, मेरे पति अंकल को भी आप और ज़्यादा जो है वो अपनी एक भक्ति में उनको मजबूती दिखाएं, ताकि वो मेरे बिना बोले ही अपने आप आश्रम भी चलने को तैयार हो जाएं, और चाहे वो बड़े मंदिर का हो जाने का, क्योंकि मेरा बड़े दिनों से मन है कि मैंने बड़ी मंदिर आना है और पूरे परिवार के साथ आने का मन है। तो ये चीज़ तभी अच्छी लगती है जब हम इस चीज़ को अपने आप ही पति अंकल भी बोलें और बेटा भी बोले कि चलो हम चलते हैं। तो उसमें मुझे लगेगा कि हाँ, अब मेरे गुरुजी ने मेरे परिवार को भी अपने साथ कर लिया है। तो चलो, बेटे ने तो बोला है कि हम चलेंगे बड़े मंदिर, तो गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में यही अरदास है गुरुजी, आप उसको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। हम इधर ही लुधियाना में जो आश्रम है वहीं मैं चाहती हूँ कि हमें आप बुलाएं और वहीं पे लंगर प्रसाद करें बेटा, और वो बिल्कुल सही हो जाए। गुरुजी, जहाँ जब दवाई भी काम नहीं करती वहाँ ईश्वर की और हमारी जो हमने दुआ करी होती है ईश्वर के आगे, तो हमारे ईश्वर तब हमारी मदद करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि तू घबरा मत, मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी, वही चीज़ हो रही है, हमारे को कहीं दवाई नहीं लग रही है। आप ही अपने लंगर प्रसाद को एक मेडिसिन के रूप में इसका सब सही कर दें गुरुजी, आपके श्री चरणों के आगे अरदास है मेरी। सब चंगा चंगा कर दें गुरुजी, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं गुरुजी, मुझे सब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सतगुरु जी महाराज, हम इधर उधर के चक्रों में पड़े ही क्यों गुरुजी महाराज, जब आपने हमारा हाथ पकड़ ही लिया है तो हम कोई इधर के उधर के बहमों में ना पड़े, हम इधर उधर ना उलझे, हम अपने दिमाग को ज़्यादा ना चलाएं। सतगुरु जी महाराज, हम आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ईश्वर, हमारी रक्षा करें। तो संगत जी, मैं 4-5 दिनों से ठीक नहीं चल रहा, मेरा दिल उदास रहता है। तो जैसे ही मैं सुबह उठी और मैंने जैसे ही अपना मेन डोर खोला, तो मेरे गमलों में वाइट बटरफ्लाई जो थी वो मेरे से होते हुए वो पूरे मतलब बालकोनी में घूमती हुई वो निकल गई, और इतना मेरा मन अच्छा हो गया। मैंने बोला जय गुरु जी, और गुरु जी ने ही वो दर्शन दिए, और बस मेरा गुरु जी ने मन ठीक कर दिया। और उसके 1-2 दिन बाद भी वैसे ही मेरा मन नहीं ठीक चल रहा आजकल, जब बच्चा बीमार चल रहा है तो मैं फिर बाहर निकली तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं ना। तो स्टेयर्स पे एक और तितली बैठी थी 2-3 दिनों के बाद, वो भी अचानक से एकदम से मेरी आंखों के आगे आ गई, और फिर वो अपनी डोर के ऊपर, मेन डोर के ऊपर बैठी, जो मेन हमारा डोर है वहाँ पे बैठी। फिर मैं उसको देखती रही, वो बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी थी, डिफरेंट सा कलर था उसका, और उसका जो कटिंग थी वो भी बड़ी बिल्कुल डिफरेंट सी थी, वैसी तितली मैंने देखी ही नहीं। मैं उसको देखती रही, मैंने कहा ये ऐसी तितली तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तो मैं जय गुरु जी बोल रही थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और फिर मैं स्टेयर्स चढ़ने लग पड़ी। फिर मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी। तो गुरुजी जो है ना, वो अपनी प्रेजेंस दिखलाते हैं मुझे, तो बटरफ्लाई के रूप में इतने प्यारे प्यारे दर्शन करवाते हैं गुरुजी। 2 बार तो मेरी गोद में आके तितली अपने आप आके बैठी हुई है, जो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था। आराम से मैं बैठी होती हूँ, और 1-2 बार तो मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है, तितली अपने आप आके मेरी गोद में बैठ गई है। और एक बार मेरे बेटा जो था वो एक्टिवा लेके आ रहा था, तो वो भी जब पिछले टाइम पे वो जब बहुत बीमार चल रहा था, यही दिन थे संगत जी, तो इन दिनों में भी वो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के जब आ रहा था, तो उसके शर्ट पे एक ब्लैक बटरफ्लाई बैठ के घर तक आई है, और आते ही वो अंदर ले आया, क्योंकि वो उसकी शर्ट के साथ चिपक गई थी, मतलब जैसे कि मानो कि वो अंदर ही आना चाहती है। तो फिर उसने
मतलब ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, और वो फिर मैं देख के हैरान, कहता मम्मा देखो आज गुरुजी घर आए हैं। और मैंने बोला जय गुरुजी। फिर मैंने उसको बड़े प्यार से अपने हाथों में लेके, तो कुशन था, मैंने वहाँ कुशन के ऊपर रख दी। तो मैंने देखा कि वो थोड़ी सी इंजर्ड थी, उसका पंख थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो मैंने बोला जय गुरु जी, ये कौन सा कष्ट आपने हमारा ले लिया अपने ऊपर। तो संगत जी वो बटरफ्लाई भी मैंने उसको बहुत संभालने की कोशिश की, गुरु जी के स्वरूप के आगे भी रखा, पर वो गुरु जी के स्वरूप के आगे ही नेक्स्ट डे नहीं थी, मतलब कि वो पूरी हो चुकी थी। फिर मैंने उसको बहुत बार ऐसे हुआ है संगत जी, पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। बटरफ्लाई हमारे घर आके कई बार मैंने बटरफ्लाई अपने हाथों से उनको दबाया है, मर जाती थी वो बाद में। को गुरु जी के स्वरूप के आगे मैंने वो ब्लैक बटरफ्लाई लिखी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती कि गुरु जी मतलब सही रहे ये, मतलब बिल्कुल ठीक थी, बस उसके पंख में थोड़ा सा कुछ था कि जैसे वो उड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो अगले दिन वो नहीं रही, गुरु जी के स्वरूप के समक्ष ही वो पूरी हो गई। तो पता नहीं, ना जाने कौन से ये संकट हैं, कौन से ये हमारे ऊपर विपदा थी जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बड़ा दुख होता है। गुरुजी को भी कोई तकलीफ हो तो संगत को तकलीफ होती है, तो वो बेचारे अपने ऊपर ले लेते हैं। पता नहीं गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, और अभी भी वो हमारे को बचा रहे हैं, पल पल बचा रहे हैं। न जाने बेटे के ऊपर कौन सा इतना भारी संकट है जो अपने ऊपर वो ले लेते हैं, और उसे वो बचा रहे हैं, पल पल बचा रहे हैं, हर पल बचा रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, मेरे परिवार को बचा रहे हैं। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हे मेरे देवों के देव महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। टेलीपैथी में एक मैसेज आता है, गुरु जी कहते हैं कि मैं ही तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? मैं शिव और मैं पार और माँ तेरी माँ पार्वती, हम दोनों तेरे अंग संग हैं। हम ही तेरे माता पिता हैं। तो शुक्राने हैं गुरु जी महाराज, अपना इतना प्यार मुझे दिखाते हो। सामने तो नहीं होते हो, लेकिन पल पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हो गुरु जी। शुक्राने शुक्राने गुरु जी। मैं सच में गुरु जी, मेरा इस वक्त तो मेरी हालात ऐसे ही हैं कि मुझे कोई भी अपना नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है कि बस मुझे गुरु जी चाहिए। मैं अपनी बात बताऊंगी, अपनी इस तकलीफ मेरी अगर कोई सुनने वाला है तो वो गुरु जी हैं। तो गुरु जी आप ही सुनना मेरी तकलीफ, आप ही जानना, आप ही समझना, और आप ही इसका निवारण करना। हम सब आपके अज्ञानी बच्चे हैं, जाने अनजाने में कई गलतियां हमारे से हुई होंगी और होती रहती हैं। तो उनके लिए आप हमें क्षमा करना गुरु जी, हमारा मार्गदर्शन करना और हमें सही रास्ता दिखाना। हम आपके बच्चे हैं, अब आप की संरक्षण में हैं, आपके ऑरा के अंदर है, तो आप देखेंगे कि आपने किस तरह हमें लेकर चलना है गुरु जी। समा बहुत आगे का खराब आ रहा है, तो ऐसे में जितना हो सके प्यारी संगत जी अपना मंत्र जाप मन ही मन उसको करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करते रहिए। चलते फिरते उठते बैठते गाते गुरु जी मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बस यही हमारी मेडिसन है। और जब मौका मिले तो गुरु जी महाराज के समक्ष उनका ध्यान करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। यही हमारी मेडिसन है। जितना हो सके सत्संग सुनिए, ये भी हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसन है। गुरु जी महाराज को याद रखने का सबसे आसान और सरल तरीके तो यही हैं जी। उन्होंने किसी भ्रम में नहीं डाला हुआ हम संगतों को। बस
बड़े सिंपल तरीके से उनको याद करना होता है, उनका मंत्र जाप करना होता है, और यही भी ये भी हमारे से नहीं होता, जैसे कि मेरे से भी नहीं होता। तो गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करना, हमारे ऊपर कृपा करना, और हमारे आगे के काम आप ही ने बनाने हैं, आप ही ने सब सिर चाड़ने हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग शेयर करने का भी शुक्राना गुरुजी और सागर अंकल जी। जय गुरुजी।